पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है बर्बरीक का वध। बर्बरीक जो कि भीमसेन का पोता और उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। इसकी माता मौरवी थी, जिसे शस्त्र शास्त्र और बुद्धि द्वारा पराजित कर घटोत्कच ने ब्याहा था। बर्बरीक बड़ा ही वीर था। इसने एक बार भीमसेन को अत्यंत साधारण युद्ध कौशल से पराजित कर दिया था। जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हुआ, तब सभी राजा उपलव्य नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्रित हुए। वहां से चलकर महारथी पांडव कुरुक्षेत्र में आए, जहां दुर्योधन आदि कौरव पहले से ही उपस्थित थे। उस समय भीष्म ने दोनों पक्षों के रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार जब गुप्तचरों द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मिला, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, दुर्योधन का कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है? इस प्रश्न पर पितामह और कृपाचार्य ने 1 महीने में हम सबको मार डालने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में और सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने तो 6 ही दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। हे देवकी नंदन, क्या हमारे पक्ष में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इसकी कोई प्रतिक्रिया कर सके? राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों की ये सारी घोषणाएं असंगत है, क्योंकि युद्ध संबंधी जय पराजय का निश्चय किसी काम का नहीं होता। इधर आपके पक्ष में भी बहुत से दुर्धर्ष राजा हैं, जो काल के समान अजय हैं। भला सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद, घटोत्कच, विराट, धृष्टद्युम्न आदि से कौन पार पा सका है? सर्वथा अजय भगवान श्री कृष्ण भी तो हमारे ही पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। भला बूढ़े बाबा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य से अपने को क्या भय है? पर इतने पर भी यदि आपके मन को शांति नहीं होती, तो लीजिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। ये घोषणा मेरी है। अर्जुन की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, महात्मा, अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरे लिए असहनीय हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग खड़े रहें। एक ही मुहूर्त में सारी कौरव सेना को यमलोक पहुंचा देता हूँ। सिद्धांबिका के दिए इस खड्ग और मेरे इन दिव्य धनुष बाणों को तो जरा देखिए। इनके सहारे मेरा यह कृत्य सर्वथा सुगम है। बर्बरीक की बात सुनकर सभी क्षत्रिय विस्मित हो गए। अर्जुन भी लज्जित हो गए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पहले इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ दैत्यों को एक पल में ही मौत के घाट उतार दिया था। फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वत्स, तुम भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि महारथियों से सुरक्षित सेना को इतना शीघ्र कैसे मार सकोगे? इन पर विजय पाना तो महादेव के लिए भी कठिन है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है जो इस प्रकार की बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास करूं? वासुदेव के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर बर्बरीक ने तुरंत ही अपना धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा, वह दोनों सेनाओं के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। अब बर्बरीक बोला, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया से मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया है। अब बस 2 घड़ी में ही इन्हें मार गिराता हूँ। यह देख सुनकर युधिष्ठिर आदि के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। सभी लोग बर्बरीक को धन्य धन्य कहने लगे। इससे महान कोलाहल मचा गया। इतने में ही श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। इससे भीम, घटोत्कच आदि को बड़ा ही क्लेश हुआ। इसी समय सिद्धांबिका आदि देवियां वहां आ पहुंची और उन्होंने बताया कि इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। जब पृथ्वी भार से घबराकर मेरु पर्वत पर देवताओं के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी, तब इसने कहा था कि मैं अकेला ही अवतार लेकर सब दैत्यों का संहार करूंगा। मेरे रहते किसी देवता को भी पृथ्वी पर अवतार लेने की जरूरत नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने गुस्सा होकर
कहा था कि दुर्मते, तू मोहवश यह दुस्साहस कर रहा है। अतएव जब पृथ्वी भार नाश के लिए युद्ध का आरंभ होगा, उसी समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश हो जाए। तदंतर श्री कृष्ण ने फिर चांडिका से कहा कि इसके सिर को अमृत से सींचो और राहु की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर मस्तक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक को पर्वत शिखर पर स्थिर कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भीमसेना आदि को अपने युद्ध का बड़ा गर्व हुआ और सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। अंत में निर्णय हुआ कि चलकर बर्बरिक के मस्तक से पूछा जाए। जब उससे जाकर पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ हैं, जिनमें वह त्रिशूल आदि आयुध धारण किए था। दाहिनी ओर उसके 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जो चक्र आदि शास्त्रों से सुसज्जित थीं। बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाईं ओर के मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा था। वह बाईं ओर भस्म धारण किए था और दाहिनी ओर चंदन लगा हुआ था। बाईं ओर चंद्रकला चमक रही थी और दाहिनी ओर कौस्तुभा मणि झिलमिला रही थी। उसी रुद्र विष्णु रूप पुरुष ने सारी कौरव सेना का विनाश किया है। मैंने उसके अतिरिक्त किसी अन्य को सेना का संहार करते हुए नहीं देखा। उसके ये कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा। वहां से फूलों की वर्षा होने लगी और साधु साधु की ध्वनि से सारा आकाश भर गया। इस पर भीम आदि अपने गर्व पर बहुत ही लज्जित हुए। बोलो श्री राधे राधे।